वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या हुआ फेरी टेल के एपिसोड 31 में। तो अब तक फेरी टेल में ग्रे जान चुका है कि नात्सू है ईएनडी, एथरियस, नात्सू, ड्रैगनील, ज़ेरेफ की बुक का सबसे खतरनाक राक्षस और जो कि दुश्मन है ग्रे का। तो वैसे क्या ग्रे बात मानने वाला है यहाँ पर इनवेल की? तो अब आगे देखते हैं यहाँ पर, जहाँ हम देख पाते हैं कि ये चीज़ और आगे कंटिन्यू होती है और यहाँ पर लड़ाई शुरू हो चुकी है फेरी टेल वर्सेस 12 पेरिगन्स की, जहाँ पर निनहार्ट के हारने के बाद ब्रैंडिश ने दोबारा उस टीमर को बड़ा कर दिया जो कि इससे पहले नात्सू के अंदर था, जिसको उसने छोटा करके नात्सू को बचाया था। जहाँ पे ये ट्यूमर उसको वापस पहले के साइज में मिल चुका है और यहाँ पे नात्सू लड़ने में असक्षम है। और इसके अलावा यहाँ पे हम देख पाते हैं कि लूसी और ब्रैंडिश की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पे ब्रैंडिश और लूसी की लड़ाई काफ़ी हद तक बराबर चल रही है, फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि बराबर चला रही है। जहाँ पर ब्रैंडिश यूज़ नहीं करे अपनी पावर का क्योंकि वो नहीं चाहती मारना लूसी को, जहाँ पर उसने कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन यहाँ पर फाइट काफ़ी बराबर चल रही है, जहाँ पर काफ़ी कम पावर यूज़ किया यहाँ पर ब्रैंडिश ने और बहुत बार मौका दिया है, जो कि क्लेरिफाई करती है बाद में आकर यस था कि यहाँ पर रैंडी या फिर जो भी बुलाती है वो ब्रैंडिश को कि वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं कर रही। जहाँ पे वो चाहती तो शायद उस टीमर को और बड़ा करके फाड़ सकती थी और मार सकती थी नात्सू को, जो मैंने भी सोचा था। और काफ़ी हद तक यहाँ पे होल्ड बैक कर रही है ब्रैंडिश। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे। जहाँ पर होता ये है कि यस था मार देती है ब्रैंडिश को क्योंकि वो अपनी पावर को रोक रही है। और यहाँ पे यस था की पावर आप जानते हैं जो टाइम रोक कर कुछ भी कर सकती है, जहाँ पर वो पकड़ लेती है लूसी और नात्सू को। लेकिन इस बीच हम देख पाते हैं कि मेविस एक इल्यूजन क्रिएट करती है ज़ेरेफ के रूप का, जो कहता है कि मुझे कुछ समय चाहिए मेविस से बात करने के लिए, बस 3 मिनट। जहाँ पर वो नकली ज़ेरेफ है और असली मेविस भी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि मेविस वहाँ से निकल चुकी है क्योंकि यहाँ पर इनवेल हार चुका है और उसके साथ साथ मेविस वहाँ से बच चुके हैं, जहाँ पे आयरन एक्सट्रैक्ट कर रही थी फेरी हार्ट को मेविस के अंदर से। तो देखते कि क्या करते हैं मेविस। और यहाँ पर जहाँ पे मेविस को बचाने आता है मैस्ट, जो कि उसको वहाँ से लेके जाने वाला है फेरी टेल वालों के पास, क्योंकि उसे टेलीपोर्टेशन आती है। और इसके अलावा यहाँ पे गाजिल वापस आ चुका है और उसने यहाँ पे 2 नए दोस्त बनाए हैं, जिसको वो यहाँ पर कंसिडर करता है उन दोनों को एज अ फ्रेंड, जहाँ पे वो दोनों इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा खुश है। और इसके अलावा यहाँ पे लिली मदद करता है गाजिल की। और उसके बाद कुछ प्यार भरा पल गाजिल और लेवी के बीच। अब वैसे जहाँ पर हम यहाँ पे देख पाते हैं ज़ारा को, जो कि धीरे धीरे धुंधली हो रही है क्योंकि हमें मेविस शायद होश में आ चुकी है। और सच में ऐसा ही हुआ है, जहाँ पर मैस्ट बाद में याद दिलाता है मेविस को कि कौन हमारी मदद कर रहा है यहाँ तक पहुँचने में, और शायद कोई फेरी टेल का मेंबर है जो सब तक कनेक्ट हो रहा है और सिर्फ फेरी टेल वाले ही सुन सकते हैं। जहाँ पर याद आता है मेविस को कि वो ज़ारा, जहाँ पर मेविस की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वो उसको सबको दिखाने लायक मेंटेन कर सकती है। जिसके बाद उसको जैसे याद आता है कि ज़ारा है और ज़ारा के बारे में उसे याद आता है, तो वहाँ से ज़ारा गायब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मेविस को याद आती है ज़ारा की, तो ज़ारा गायब होने वाली थी। तो इसके अलावा दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि यहाँ पर यास्ता ने कैद कर लिया है लूसी और नात्सू को, और दूसरी तरफ यहाँ पर पुरुष का सन पहुँचती है बचाने के लिए, मतलब लकीली बचाने के लिए ब्रैंडिश को, जहाँ पे बताते हैं कि तुमने जो ट्यूमर कम किया था वो कोई ट्यूमर नहीं था, मतलब वो एंटी एथरे नैनो पार्टिकल नहीं था जो कि मैजिक के ज़्यादा इस्तेमाल करने से बना हो, बजाय उसके वो एक ऐसा पार्टिकल है जो कि और भी खतरनाक हो सकता है। अब जब हम वापस आते हैं लूसी, यस था और नात्सू, जहाँ पर कुछ पल टीजिंग के, कुछ पल छेड़खानी के, जहाँ पर शायद लूसी इसके बाद अपनी आंखें खोने वाली है। और उसके बाद बैंग, जहाँ पर लूसी के आंखों पे खून गिरा हुआ है, लेकिन वो उसकी आंखों का नहीं, वो यास्था का खून है, जहाँ पर यास्था को हराया है नात्सू ने और वो हार चुकी है। जहाँ पर उसका कहना है कि वो एक राक्षस था जो मेरे समय के पोर्टल के अंदर घुसकर मुझे मार के चला गया। मतलब उसका समय वाला डायमेंशन जहाँ से वो टाइम रुक के घूमती है, उस जगह घुसकर नात्सू ने उसे पीट दिया और उसकी हालत ऐसी कर दी जो सिर्फ एक ईएनडी कर सकता है, मतलब जो सिर्फ ईएनडी कर सकता है। जहाँ पर इसके बाद जो पार्टिकल नात्सू के अंदर था ट्यूमर के रूप में, वो कोई ट्यूमर नहीं था, वो था एक डीमनिक पार्टिकल जो उसे डीमन की तरह कुछ और बना सकती है, जो किसी से ईएनडी बना सकती है, जो बिल्कुल सही कहा हैप्पी। और इसके अलावा यहाँ पर ऊपर से टॉपलेस पड़ी हुई है लूसी, जिसे अब बचाने जाना नात्सू को। और इसके अलावा नात्सू यहाँ पे घूम रहा है आग लगाता हुआ, जहाँ से मिलता है हमारा सबसे ठंडा गाय ग्रे, जहाँ पे इन दोनों की शायद लड़ाई होने वाली है, क्योंकि नात्सू यहाँ पे ईएनडी और ग्रे है डीमन स्लेयर, जिसे ईएनडी को हराना है। तो अब देखते हैं कि क्या होने वाला है फेरी टेल के एपिसोड 32 में। तो एपिसोड 32 की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि ग्रे और नात्सू लड़ रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि शुरुआत में शायद नात्सू लूसी के वहाँ से कुछ लूसी को देखता हुआ निकला था कि लूसी गिरी पड़ी है, और उसके बाद वो आगे बढ़ा है, फिर वो लास्ट में जाकर निकली। शायद वो शुरू में गया होगा जब उसने यास्ता को हराया। लेकिन इसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि नात्सू और ग्रे सच में लड़ रहे हैं, जहाँ पर दोनों अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके अलावा कुछ और डीमंस हम देख पा रहे हैं अरीना में, जो काफ़ी खतरनाक है, जिनसे लड़ रहे हैं यहाँ पर एरजा और आयरन आ चुके हैं, जिनसे शायद हमारे दद्दू लड़ेंगे, मतलब
फेरिटेल के मास्टर लड़ेंगे मकारो, जो कि काफ़ी पावरफुल है। और यहाँ पर देखते हैं क्या वो आयरन को हरा पाते हैं, जहाँ पर वो शायद फेरिट का इस्तेमाल करने वाला है और या फिर कुछ ऐसा इस्तेमाल करने वाला है जिससे वो शायद मर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग रो भी रहे हैं उसके बाद। तो देखते हैं क्या वो आयरन को हरा पाते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है 12 स्पेरिगन्स में से। और क्या होता है नात्सु और ग्रे की फाइट में, जहाँ पर नात्सु ने काफी हद तक याद तो किया था ग्रे को, मतलब पहचान रहा था कि तुम ग्रे हो, लेकिन क्या और क्यों यहाँ पर लड़ रहा है नात्सु से? क्या उसे इतनी तलब है ईएनडी को हराने की कि उसका दोस्त को नहीं पहचान रहा, या फिर यहाँ पर लड़ाई शुरू नात्सु ने की है? तो देखते हैं क्या होता है फेरिटेल के एपिसोड 32 में। और अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है फेरिटेल के एपिसोड 32 में, जहाँ पर नात्सु जा रहा था मारने ज़ैरिफ को, लेकिन बीच में आया ग्रे, या फिर ग्रे को देखकर अटैक किया नात्सु ने? तो देखते हैं क्या होता है फेरिटेल के एपिसोड 32 में। और अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है फेरिटेल के एपिसोड 32 में? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।